जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, ठीक है, खुश होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हम स्टार्ट करेंगे। अमावस्या स्पेशल रीडिंग है। आप लोगों के जीवन में अमावस्या क्या देने वाली है, विद इन अ वीक की एनर्जीज करेंगे, यानी कि आने वाले हफ्ते में आप लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। और अमावस्या के जो भी रिचुअल्स होते हैं हर महीने किया करो। एटलीस्ट एक हवन तो अपने घर में ज़रूर किया करो, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे और आपका ऑरा क्लीन रहे और आपको किसी भी समस्या से लड़ने की वो ताकत मिल जाए जिसमें इंसान नाउम्मीद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। ध्यान करो अपने पितरों का, अपने देवी देवताओं का ध्यान कीजिए, इस फ्लेम को देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सके। ये अमावस्या आप लोगों को क्या देने आई है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ। जय माँ काली, जय माँ काल रात्रि। इस अमावस्या पर इनके जीवन में क्या बदलाव होगा, कैसे चेंजेस इन लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। जय माँ भगवती। जब भी रीडिंग होती है तो अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखें ताकि यहाँ पर भी पवित्रता झलके, ठीक है, रीडिंग के अंदर भी और आप लोगों के जीवन में भी। जय माँ भगवती। तो सबसे पहली जो एनर्जी मेरे पास निकल कर आई है कि आप लोग कहीं जैसे किसी बीच में ना कहीं फंसते हुए दिखे हो। फंसने का मतलब ये है कि कहीं आप बहुत टाइम से कहीं जाने का विचार है या कहीं से निकलने का विचार है, तो वहां से थोड़ी सी स्टकनेस नजर आई है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये अमावस्या आपको संकेत देगी, आपको सॉल्यूशंस देगी, आपको रास्ते बताएंगी, जिससे आपको सहायता मिलेगी, जिससे आपको एक होता है कि संकेत मिलना, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं, अगर हमें किसी प्रॉब्लम में है, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि बस एक रास्ता हमें दिखा दो, कोई संकेत हमें दे दो। तो यहाँ पर जो मेजर प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को वो संकेत मिलेगा, आप लोगों को वो सॉल्यूशंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी जिस भी जैसी भी स्टक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, धीरे धीरे देखो आप यहाँ पर ये वैक्स आगे मूव कर रहा है। इसका मतलब आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा। जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आप निकल के आगे बढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता है, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जिसका आप वेट कर रहे हो, जैसे ही आप आगे मूव करोगे वो व्यक्ति आपको पीछा करना आपका शुरू करेगा, आपसे बातचीत करने की कोशिश करना, आपको स्टॉक करना। ऐसी एनर्जीज भी है, स्टॉकिंग की एनर्जीज निकल कर आई है यहाँ पर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एडवाइस ये है कि जो व्यक्ति पीछे आपने छोड़ चुका हो, मतलब जिस व्यक्ति को आप छोड़ चुके हो, उस व्यक्ति की तरफ आपको नहीं बढ़ना है, रिवर्स नहीं लेना है। क्योंकि कुछ आप में से लोग ऐसे हैं जो वापस अपनी उसी लाइफ में जाने की कोशिश में है कि ठीक है चलो एक मौका दे देते हैं। एक मौका देने में क्या जाता है, कैसा रहेगा, कोई मतलब एक होता है ना कि ट्रस्ट कर लेना। तो ईजिली ट्रस्ट आप लोगों को नहीं करना है उस व्यक्ति पर जो उस समय आपको छोड़कर गया, जिस समय आपको उसकी बेहद ज्यादा आवश्यकता थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आने वाले वीक में ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको कुछ फ्लावर्स दिखें, ठीक है। फ्लावर्स समझते हो ना, फूल वगैरह आपको दिखे, या फिर आपको नया पौधा लगाते हुए नजर आ रहे हो। नया पौधा यानी कि नया जीवन, एक नई उत्पत्ति, नया जन्म, ऐसी वाइब्रेशंस है। बहुत लोगों के जीवन में ये अमावस्या बहुत कुछ देने वाली है। सबसे मेजर मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला आप लोगों को कि जो एक आपकी लाइफ में जो एक मैं क्या कहूँ यहाँ पर काले बादल टाइप, ठीक है, यानी कि जो एक अंधेरा छाया हुआ था वो अंधेरे से आप निकलोगे। ये एनर्जीज यहाँ पर है, अंधेरे से निकलोगे, आगे बढ़ोगे। ये बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। शंख जैसी एनर्जीज भी है, शंख, ठीक है। आपके घर में आप या तो शंख लेकर आने वाले हो। शंख यानी कि शंख के ध्वनि जो हमारे ऑरा को क्लीन करती है, जिसकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती है कि जब हम उसको सुनते हैं तो हमें इंटरनली ऐसा फील होता है कि हम क्लीन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्लीनिंग की वाइब्रेशंस है, आप इंटरनली क्लीन होने वाले हो, हील होने वाले हो। आपके जीवन में ऐसी मधुर ध्वनियाँ
यानी कि साउंड्स, ठीक है, का आगमन होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होने वाला है कि ठीक है यार, मतलब जो लाइफ चल रही है ना, भगवान ये बेस्ट है, ऐसा आप खुद ही ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नजर आ रहे हो। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि। हो सकता है नेक्स्ट वीक में किसी का बर्थडे भी है, तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना जिनका बर्थडे है, खैर उनके लिए तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में अच्छा सच्चा आपको सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हो। एक एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आप किसी के सच का इंतजार कर रहे हो, कि किसी का कोई ऐसा रियल चेहरा आप लोगों के सामने आए, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीक में आप जिसका भी सच जानना चाह रहे हो, उसका सच आप लोगों के सामने आता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई अपने रियल फेस आप लोगों को दिखाएगा कि मैं इस तरीके का हूँ। अब ये चीटिंग के वाइब्रेशंस भी हैं, तो किसी पर अंधा विश्वास मत करना। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कोई अपनी जैसे ऐसा नहीं बोलते हम कि भेड़ी की खाल से बाहर आना, तो वैसी एनर्जीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है भाई। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मानना ना मानना ये आपकी खुद की मर्जी है। बाकी अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ कुछ देखो, जो रीडिंग मैं करती हूँ वो इंट्यूशन बेसिस पे भी करती हूँ, कार्ड्स के बेसिस पे, और फिलहाल अभी कैंडल चल रही है तो हम कैंडल और इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल से रिलेटेड कोई बात है, जेल से निकलना, मतलब जेल जैसा कुछ, तो यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हो। अब जेल का मतलब होता है कैद, है ना। तो यहाँ पर आपको आप उस कैद से बाहर आते हुए दिख रहे हो। या आपका कोई रिलेटिव है, आपका नोन है कोई बहुत स्ट्रांग, यहाँ पर ये दिखा है। चलिए हम एक और देखेंगे। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय माँ काली। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। ओम क्लीम कालिकाय नमः। इसके बाद मैं ये बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। चलिए, तो यहाँ की जो एनर्जीज निकल कर आई है, इसमें क्या है कि आप लोगों को करंटली ये आपकी एनर्जीज मैंने निकाली है। हो सकता है कि आपको आकाश में देखना बहुत पसंद आ रहा हो इस वक्त, तो जिनके साथ रेजोनेट करेगी मैंने उनकी एनर्जीज निकाली है। आपको आराम से छत पे बैठ के आकाश में देखना, बातें करना, ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी। साथ ही साथ जो हवा चलती है उसको बिल्कुल डीप महसूस करना, ये एनर्जीज भी हैं। जल से रिलेटेड भी चीज़ें हैं कि आप पानी के पास बैठे हो या तो करंटली, या पानी के बारे में सोच रहे हो, या पानी पी रहे हो, बट कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए 1978 का जो साल है वो किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है, किसी भी रूप में कनेक्टेड है। 2019 कनेक्टेड है, 1996 कनेक्टेड है, ठीक है। 2011 भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है, 2015, 2026 और 2029 और 2022, ये दोनों ईयर्स, ये जितने मैंने ईयर्स बताए हैं, ये किसी ना किसी रूप में आप लोगों से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी रूप से आप लोगों से कनेक्टेड है। अगर मैं इनिशियल्स की बात करूं तो लेटर H P R, ठीक है, S O Y X T A C and D K and B M N और L, ये इनिशियल्स हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। सपने की बात करूं तो सपने में आपको आंखें नजर आ रही होंगी, किसी की सांप नजर आ रहे होंगे, तितली नजर आ रही होगी, झाड़ू नजर आ रही होगी, या फिर आप मंत्र चैंट करते हो सपने में, या कोई अन्य व्यक्ति आकर आपके सपने में मंत्र चैंट करता है। मिट्टी आपको दिखती होगी, या फिर आपको किसी के चरण दिखते होंगे, जैसे आप किसी से आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हो,
ये आपके एनर्जीज मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, आपके मन में बहुत सारी उलझने अभी भी है, बहुत सारी क्वेश्चंस का आप जवाब जानना चाह रहे हो, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई है। तो ये थी अमावस्या विशेष रीडिंग। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बेहतरीन होगा, बेहतर होगा, आपके हक का होगा, आप खुश हो जाओगे, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, जय माँ काली।